नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। अग्रौल में वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचिका दीदी दिव्यांशी का राम कथा आरंभ। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत सालेपुर पंचायत स्थित अग्रौल ग्राम में माता काली के दरबार में वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचिका दीदी दिव्यांशी जी का द्वारा श्री राम कथा का शुभारंभ आज प्रथम दिन हुआ। कथावाचिका दीदी दिव्यांशी ने अपने ओजस्वी वाणी में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन का वर्णन करते हुए लोगों को अधर्म से हटकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि श्री राम का जीवन प्रत्येक युग में सत्य, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक रहा है। प्रथम दिन होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन भक्तिमय वातावरण में कथा श्रवण करने वाले उपस्थित लोगों में अपार उत्साह देखा गया। मौके पर पूजा समिति के सचिव सह पुलिस मित्र शशि भूषण झा, रंजीत कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक अमोद सिंह, शशि भूषण यादव, रंजीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। एक दंत हैं और सारे के सारे भक्तों पर बड़ी कृपा करते, बड़ी दया करते हैं, तो बड़े दयावंत हैं। माथे पर सिंदूर शोभायमान है, सुशोभित रहता है। और सवारी गणेश जी की क्या है? क्या है? अरे जोर से बताओ, गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। तो हमारे गणेश जी कैसे बड़ा सुंदर भाव आता है। एक दंत दयावंत हो, चार भुजाधारी हो। एक दंत दयावंत हो, चार भुजाधारी हो। सिंदूर शोभे, मूषक सवारी हो। मस्तक सिंदूर शोभे, मूषक सवारी हो। सबसे पहले गणराजा आपको मनाएंगे। यदि कोई अंधा दरबार में पहुंच जाए, शरण में पहुंच जाए, तो हमारे गणेश जी इतने दयालु हैं कि अंधे को आंख दे देते हैं। कोई कोढ़ी पहुंच जाए चरण शरण में, तो कोढ़ी को सुंदर काया देते हैं। बांझन पहुंच जाए झोली पर क्षमा याचना करी, तब गोसाई जी ने कहा अब प्रेम से भक्ति वाले भाव से उठो। भक्ति वाले भाव से स्पर्श किया, उठाया, पुष्प से कोमल आयुध में बड़ी सुलभता से उठाया। हनुमान जी महाराज ये देखते हैं तो हनुमान जी कहते हैं राम जी के ऐसे भक्त, एक बार हम भी चलो परीक्षा लेकर के देखते हैं। परीक्षा की बात आई, हनुमान जी महाराज पहुंचे एक सोने की इतनी बड़ी राम जी की मूर्ति लेकर के। अब राम जी की मूर्ति लेकर के पहुंचे, गोसाई ने से कहा कि आप इतनी सेवा करते हैं भगवान की, इतनी कृपा भगवान की आप पर है, छोटी सी मूर्ति में लाया हूँ, सोने की मूर्ति है, आपके बहुत काम आएगी। गोसाई जी ने कहा हमारी क्या काम आएगी? तो कहा आपके काम ऐसे आएगी कि इस मूर्ति का कोई सा भी भाग अगर तोड़ करके आप धन, वो सोना बेच करके धन ले लेंगे, तो जो अंग आप हटाएंगे वो अंग पुनः सही हो जाएगा। कभी भी मूर्ति छोटी नहीं पड़ेगी।
कोई सा भी अंग चाहे कितना भी भाग ले बेच ले जा करके मूर्ति पूरी ही रहेगी। गोसाई जी ने कहा हमें नहीं चाहिए। यदि धन की आवश्यकता रहेगी हम हमारे राम जी से मांग लेंगे। अच्छा, हम लोग होते भगवान की भक्ति करते, कोई सोने की मूर्ति देता और कहता ये मूर्ति ऐसी है कि अगर हाथ इसका अलग कर दो, बेच दो जाकर, दूसरा हाथ आ जाएगा, जितनी बार पूरा जीवन ऐसा क्रम चलता रहेगा। हम भक्ति लेते या सोने की मूर्ति लेते? बताओ, हम भक्ति लेते या सोने की मूर्ति लेते? नहीं बताओगे? क्या लेते? भक्ति। बताएं, सत्यता ये रहे कि हम मूर्ति लेते। कितना भी लोग हैं, आप दबाकर ऐसे निकल जाओगे, ना प्रसाद चाहिए ना कुछ चाहिए। क्यों? अच्छा हुआ ये कथा तो हमारे लिए बहुत लाभदायक हुई, कम से कम 30-40 हजार का तो होगा ही होगा, इतना फायदा हो गया। ये सत्यता है, हम यही करेंगे। बहुत जगहों पर हमने देखा है, तो हम लोग मूर्ति ही लेते हैं। गोसाई जी बार बार मना करते रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ले जाइए, और हनुमान जी बार बार उसका ही बखान करते जा रहे, इतना धन मिल जाएगा, इतना धन मिल जाएगा। एक मोटा डंडा उठा करके गोसाई जी ने हनुमान जी को खूब दूर तक दौड़ा करके वहां तक छोड़ करके आए, मंदिर के बाहर। और तब हनुमान जी प्रकट होकर के कहते हैं, तुम जैसा भक्त अगर हो तो धन की लालसा भक्तों को नहीं होती, बस भगवान मिल जाए। हम जीवन भर भगवान को खोजते रहते हैं। अरे तुम हरि को खोजते हो, यही गलती करते हो। तुम हरि में खो जाओ, हरि स्वयं तुमको खोज लेंगे, स्वयं ढूंढ लेंगे। तो वैसे ही है, कथा जब तक 7 दिन तक श्रवण पान करे तब तक भगवान में बिल्कुल लीन हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर प्रणाम किया गया गणेश जी को और सरस्वती मैया को। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वारी विनायकौ। गणेश जी को, सरस्वती मैया को साथ में प्रणाम किया गया। क्यों? एक ही बात कहेंगे कि जो राम नाम का गुण गाता है वही परमार्थ मार्ग में अग्रसर होता है, वही भक्ति पाएगा। वही जो राम नाम गुण गावे वही परमार्थ पद पावे। जो राम नाम गुण गावे वही परमार्थ, जो राम नाम गुण गावे वही परमार्थ पद पावे। जो राम नाम गुण गावे वही परमार्थ पद पावे। रह सतगुरु, रह सतगुरु, रह सतगुरु बैन बताए, हरि माया दारू करने। रह सतगुरु बैन बताए, हरि माया दारू करने। हरि माया दारू करने, प्रभु माया दारू करने। हरि माया दारू करने, प्रभु माया दारू करने। कैसा अद्भुत, कैसा अद्भुत, कैसा अद्भुत खेल रचाए, हरि माया दारू करने। कैसा अद्भुत खेल रचाए, हरि माया दारू करने। ये सारे जग को नहीं रचाए, हरि माया दारू करने। प्रभु माया दारू करने, हरि माया दारू करने।
श्री जानकी मैया, श्री काली मैया की। भगवान की माया है, इस माया से कोई भी पार नहीं पा पाया। वर्णन आता है, अभी तक हम सभी लोग तत्पश्चात भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव जी को प्रणाम किया गया, श्रद्धा रूपी भवानी मैया को, सती पार्वती मैया को प्रणाम किया गया। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा में आएंगे नहीं, और जब तक कथा में आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो भगवान के प्रति विश्वास होगा नहीं। विश्वास नहीं होगा तो भगवान की कृपा कैसे पाते, कथा पर विश्वास नहीं कर पाते, जो वक्ता कहता है। भगवान विश्वास आप करिए तो ही कृपा आप पर भगवान करेंगे। गुरु को वंदन किया गया, देवताओं को, देवियों को, सज्जनों को, दुर्जनों को भी वंदन किया गया है। अंत तो कहाँ तक वंदन किया गया, एक चौपाई में कह दिया, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जो पानी। सबको सिया राम में जान करके प्रणाम किया। ये माया है, इस माया से कोई भी पार नहीं पा पाता है। सारे संसार को, सारे जग को ये माया नचाती रहती है। बड़ा सुंदर भाव आता है, बोली सियावर रामचंद्र की, श्री जानकी मैया की। यदि बात करें कि हम यहाँ पर आ गए और माया के प्रभाव से बच जाएंगे तो भी बच नहीं सकते। ये हरि की माया बड़ी जादू करनी है, बड़ी जादू करने वाली है। कि हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी। सारे जग को, सारे जग को, सारे जग को रही नचा, हरि माया चाहे बड़े से बड़ा संत क्यों ना हो, महात्मा क्यों ना हो, भगवान की इस माया से पार पा नहीं पाया है। ये सबको नाचना चाहती है, सुख में भी दुख को दर्शा दे और दुख में भी सुख को जो दर्शा दे, ऐसी भगवान की एक माया है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है, कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। कोई आपको पार न पावे, या सबको नाच नचावे। सुख में, सुख में, सुख में दुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख
चारों ओर से जब आप इस माया में घिर जाते हैं, फंस जाते हैं, उस समय इस माया से बचने का उपाय क्या है, ये आपको सतगुरु की शरण में जाकर के पता चलेगा। उनसे ही इस माया से पार पाने का, बचने का उपाय हमें पूछना पड़ेगा। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। जब पंच कोई ना सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंच कोई ना सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंच कोई ना सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंच कोई ना सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन उपाय, हरि माया चालू करी। कथाएं श्रवण पान कराते हैं संत महात्मा, सुनते हैं, रुकते हैं वहां पर। कुछ संत महात्मा जब रुके और जब जाने का समय हुआ तो याज्ञवल्क जी के साथ जितने भी संत महात्मा थे वो सब जाने लगे। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ करके रोक लिया, आसन दिया, पूजन किया। तत्पश्चात अब सब लोग जा रहे हैं, उसमें कोई केवल आपको रोके तो आप पूछेंगे कि भाई हमें क्यों रोका। याज्ञवल्क जी ने कहा कि रोकने का कारण क्या, हमें क्यों रोका। भरद्वाज मुनि कहते हैं रोकने का एकमात्र कारण ये है कि मन में एक संशय है, और वो संशय हम आपसे कहें कैसे। याज्ञवल्क जी ने कहा जो मन में बात हो वो बताओ, क्या संशय है। भरद्वाज मुनि कहते हैं आपके हाथ की मुट्ठी में सारे के सारे वेद तत्व रहते हैं, तो मन में एक प्रश्न आ रहा है कि राम। अब देखिए ये पूछा राम जी कौन है। हमारे और आपके जीवन में संतों का आगमन होता है तो हम क्या कहते हैं, हाथ देखकर बता दीजिए नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी, धन कब आएगा। अच्छा हाथ देखना कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 चीजें सीख लो, समझो हाथ देखना आ गया। बताएं क्या, जब हमारे जैसी उम्र के बच्चे आए और कहें कि हाथ देखो, तो उनसे बस इतना ही कहना, तुमने तो सबको प्यार किया लेकिन बदले में तुम्हें किसी ने प्यार नहीं दिया, विश्वासघात हुआ तुम्हारे साथ। युवा पीढ़ी को यही लगेगा हम तो सबसे सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाले ने धोखा ही दिया है, प्रेम नहीं किया। थोड़ा सा जो कमाने की एज आती, जैसे घर परिवार संभालने वाला हो 30-35 साल से 40 साल तक का, उससे कहो कि कमाते तो बहुत हो लेकिन पैसा रुकता नहीं है। पैसा आता खूब है, कमाते खूब हो लेकिन रुकता नहीं है, उसे यही लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। कहते ना कि आमदनी ठंडी खर्चा रुपया वही दशा है। इतनी सैलरी नहीं है जितना महीने का खर्चा बढ़ गया है। भाई बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बहुत सारे काम, तो जितना पैसा आता नहीं उससे दुगना चला जाता है। और जब 60-70 वर्ष के दादाजी आए, दादी माँ आए, उनसे क्या कहना है, आप तो सबकी जीवन भर सुनते रहे, सबको अच्छे से समझा, लेकिन आपकी कोई नहीं सुनता। अच्छा बुढ़ापा जब आए, बहुत घरों में जाएंगे, पूछेंगे कि सब कुशलता से है, क्या करें बेटे सुनते नहीं, बहू सुनती नहीं, कोई पास बैठता नहीं। अच्छा बैठेगा भी तो कैसे बैठे कोई है। थोड़ा सा बच्चों के जमाने की बात भी अगर दादी बाबा करें तब तो बच्चे बैठ जाए। अब बाबा और दादी शुरू हो जाते हैं, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। 1 दिन सुनेगा कोई, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा,
रोज रोज एक बात थोड़ी ना सुनेगा। अरे अरे दादाजी आपका जमाना चला गया, अब तो हमारा नया जमाना आ गया। कहते हैं कि आज के समय में सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। वो तो आप लोग भगवान की कथा हम कह रहे हैं तो यहाँ पर 3 घंटा रोज बैठोगे आकर के, और अगर अपनी कोई कथा लेकर के आते तो 1 दिन सुन लेते, 2 दिन सुन लेते, तीसरे दिन से क्या करे, अरे हटाओ कहाँ जाना वहां पर। तो कथा में आए हो तो कोई ना कोई संकल्प भी ले लीजिए। कैसा? कोई एक बुराई जो आपके अंदर हो, कोई एक गलत आदत छोड़ दीजिए और कोई एक अच्छी बात अपने जीवन में धारण करिए, उतारिए। जब हम ये जहाँ जहाँ कहते हैं तो वहां से बस एक ही उत्तर मिलता है, दीदी जी समस्या ये नहीं कि बुराई छोड़ दो, समस्या ये है हमें पता नहीं हमारे अंदर बुराई कौन सी है, ये नहीं पता होता।